इसका फोटो जरूर खींचियो। सांस लेने में जो आसानी है सतगुरु की मेहरबानी है। और आज आप हरिद्वार में संत निरंकारी मिशन में आप ब्लड डोनेट करने आए हैं, आपको कैसा लग रहा है और कब से आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं? मैं विशेष रूप से रुड़की से यहाँ पर जो निरंकारी मिशन द्वारा एक रक्तदान का शिविर का आयोजन किया गया है, इसमें ब्लड डोनेट करने के लिए विशेष रूप से रुड़की से आया हूँ और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण चारों तरफ बहुत ही सुंदर है, सभी एक दूसरे को बहुत सपोर्ट और कोऑपरेट कर रहे हैं। बहुत ही आनंदमय वातावरण है और सभी भक्तिमय माहौल में एक दूसरे को प्यार और सत्कार दे रहे हैं। आप संत निरंकारी मिशन में आज एक महिला होकर ब्लड डोनेट कर रही है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को आज ब्लड डोनेट करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये हमारा प्यार का मिशन है, निरंकारी मिशन है, जिसमें हर ईयर में एक बार ब्लड कैंप लगता है। आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी जो ब्लड डोनेट करने से डरती हैं, घबराती हैं? मेरा मानना यही है कि डरने से या घबराहट होने से कुछ नहीं होता। हर ईयर में अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए। 24 मार्च ये दिवस होती है, इस पर हर महिलाओं को करना चाहिए। कनौजिया क्षेत्रीय संचालक हरिद्वार। ये कार्यक्रम क्यों और किस उपलक्ष्य में रखा गया है? आज 24 अप्रैल जो है निरंकारी जगत में मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा गुरबचन सिंह जी को जब गोली मारी गई और जब बाबा हरदेव सिंह महाराज गद्दी पर बैठे तो उन्होंने एक मैसेज दिया पूरे विश्व को कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। और तब से बराबर ये निरंकारी मिशन की ओर से 24 अप्रैल को ब्लड डोनेशन कैंप लगता है और आज पूरे विश्व में 500 जगह ये कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें 50,000 यूनिट देने का टारगेट है। और उसी कड़ी में आज मंसूरी जोन के अंतर्गत ये हरिद्वार क्षेत्र पड़ता है। हरिद्वार क्षेत्र में ब्रांच ज्वालापुर में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है और इसमें आपका क्या नाम शेरपुर बेला, लक्सर, लालडांग, हरिद्वार, ज्वालापुर, आपका लाम मजाहिदपुर, मसाई कला, रुड़की, भगवानपुर, ननेड़ा, तेजोपुर, मंगलोर और गुरुकुल नारसन और झबरेड़ा आदि 15 ब्रांचें जो पड़ती हैं, इसमें सब ब्रांचों से यहाँ महात्मा ब्लड देने के लिए आ रहे हैं और यहाँ 250 यूनिट देने का टारगेट है। और इस 250 यूनिटों को लेने के लिए हरिद्वार ब्लड बैंक से हरिद्वार की टीम आई हुई है, रुड़की ब्लड बैंक से रुड़की की टीम आई हुई है। मेरा नाम सचिन कुमार, संचालक ब्रांच ज्वालापुर। जी, आप इस शाखा से कब से जुड़े हुए हैं और कब से इस सेवा को कर रहे हैं? मैं इस संत निरंकारी मिशन से और इस ब्रांच से सन 1995 से जुड़ा हुआ हूँ और जभी से ही बाल सेवा दल से ही यहाँ पे सेवा दल में जुड़ा हुआ हूँ। फिर 2016 से दास को ये संचालक की सेवा दी गई और ये सेवाएं दास निभा रहा है। इस मिशन का काम क्या होता है? मिशन का काम लोगों को जागरूक करना और ये ब्रह्म ज्ञान जन जन तक पहुँचाना।
हमारे मिशन का यही लक्ष्य है कि ब्रह्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जाए, ताकि मानव मात्र का कल्याण हो सके, ये ब्रह्म ज्ञान सभी को मिल सके। केवल कुमार। आज जो है संत निरंकारी मिशन द्वारा जो हरिद्वार में ब्लड कैंप लगाया गया है, इसमें कितने यूनिट जो है ब्लड डोनेट हो गया? इसमें लगभग 70-80 के आसपास तो पहुंच चुका है, परंतु 250 से 300 तक का टारगेट है। और अब तक संत निरंकारी मिशन लगभग 8614 कैंप लगा चुका है और इसमें 14,05,177 यूनिट निरंकारी मिशन रक्तदान यूनिट दान कर चुका है। और आज मानव एकता दिवस के दिन 24 अप्रैल को लगभग पूरे उत्तराखंड में 3 कैंप लगे हुए हैं, देहरादून में, पौड़ी में और एक ज्वालापुर जिला हरिद्वार ब्रांच में ये लगा हुआ है। नाम क्या है? मेरा नाम मंगत राम जखमोला है जी। और ज्वालापुर ब्रांच में मुखी की सेवा मिली हुई है। ये कार्यक्रम क्यों और किस उपलक्ष्य में हो रहा है और क्या कार्यक्रम है? ये रक्तदान शिविर सदगुरु माता सुदीक्षा जी के आशीर्वादों से ये हर वर्ष मानव एकता दिवस के अंदर या जब भी रक्त केंद्रों को रक्त की जरूरत होती है, तो ये हमारी सदगुरु की शिक्षा है। ये जो हमारे परमात्मा की तरफ से मिली हुई ताकतें हैं, इससे हमने मानव सेवा करनी है। जितने भी संत हुए सभी ने मानव सेवा को ही माधव सेवा माना गया है और ये रक्त की कमी के कारण किसी की जान न जाए, इसलिए ये रक्तदान सन 1987 से लगातार निरंकारी मिशन में लगता चला आ रहा है और अब तक निरंकारी मिशन ने करीब 14,05,177 यूनिट रक्तदान कर चुके हैं। और इस वर्ष भी ये 500 जगह पूरे विश्व के अंदर रक्तदान शिविर लग रहा है और इसमें करीब 50,000 रक्तदाता रक्तदान करेंगे। हमारे सदगुरु का कथन यही है कि अगर मानवता को कोई चीज मजबूत करती है तो आध्यात्मिकता करती है। जब अध्यात्म के साथ में मानव जुड़ जाता है, फिर वो ये बात समझ जाता है कि प्रत्येक के शरीर में परमात्मा का अंश विराजमान है। मानव मात्र परमात्मा की संतान है, इसलिए मानव सेवा को माधव सेवा माना गया है और इसी में हमें खुशी मिलती है। जब मानव के अंदर एकता होती है तो विश्व के अंदर शांति भी होती है, सुकून भी होता है। जब मानव में एकता नहीं होती तो फिर ये सब बिखराव हो जाता है। तो आज निरंकारी मिशन इस एक पार ब्रह्म परमेश्वर के साथ जोड़ के ये मानव सेवा ही हमें सिखा रहा है कि ये आज रक्तदान केंद्र ये जो है ब्रांच ज्वालापुर में लग रहा है। तो यही माता जी से भी यही प्रार्थना बनती है। हर एक भगत के दिल में उत्साह है और रक्त देखते हुए भी खुशियों का इजहार कर रहा है। ये हमारे गुरु की शिक्षा के ऊपर ही ये कार्यक्रम चल रहा है। ये हरिद्वार के अंदर तो लगभग इसमें करीब 20 बार का यहाँ हो चुका है। ब्रांच हरिद्वार में भी लग चुका है, लक्सर में भी और ये ज्वालापुर में भी। ये जितने भी ये जो क्षेत्र पड़ते हैं, हमारे हरिद्वार क्षेत्र में 15 ब्रांचें हैं। तो इनमें कभी किसी ब्रांच में कभी दूसरी ब्रांच में लगातार ये रक्तदान हो रहा है। और इसके अलावा और बहुत सारी ब्रांचें हैं, लेकिन ये देहरादून क्षेत्र है, उधर पौड़ी गढ़वाल है, टेरी गढ़वाल है। तो यहाँ भी अलग अलग जगह ये लगातार रक्तदान केंद्र जो रक्तदान शिविर लगते ही रहते हैं। ये संत निरंकारी मिशन की जो हमारे गुरुओं की पावन शिक्षा है। एक तो सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने ये सबसे बड़ी जो देन हमें दी है कि सादा सादिया, उसमें दहेज का कोई दिखावा ना हो। जो कुछ देना होता है वो बिल्कुल ऐसा रूप में दिया जाए जो कोई इसका जो है प्रदर्शन ना हो। सादा सादियाँ और नशाबंदी, यहाँ पे नशाबंदी भी रखी गई है। तो ये देन जो है गुरुओं की शिक्षा के कारण निरंतर जो भी परिवार इनको अपनाता है तो कर्ज के बोझ से भी बच जाता है।